Assalamu alaikum. Myself Mohammad Rehan, and this is Kitcan School Sakkar, affiliated with Pakistan Montessori Council Islamabad. So today the topic of our discussion is of unit number 13, geometrical optics, class 10th physics. टॉपिक है हमारा यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंसेज। कन्वेक्स लेंसेज के बारे में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कन्वेक्स लेंस दरअसल ऐसे लेंसेज होते हैं जो कि कन्वर्जेंस का काम करते हैं। आपकी तमाम बीम ऑफ लाइट्स जो कि ऑब्जेक्ट्स से निकल रही होती हैं उनको फोकस करती हैं एक ही पॉइंट पर, एक ही फोकल पॉइंट पर आके उनको कंसंट्रेट करती हैं। बात करते हैं, हम पहले भी मैग्नीफाइंग ग्लास को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस द कैमरा। कैमरा ऐसा यूज़ है कन्वेक्स लेंस का, कैमरा के अंदर कन्वेक्स लेंस का ऐसा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके पास कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस मौजूद है। आपको मैंने बता दिया कि कन्वेक्स लेंस का बेसिकली काम क्या है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंस का काम करता है। तमाम बीम ऑफ लाइट्स जो कि ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके आ रही होती हैं लेंस की तरफ, रिफ्रैक्ट करने के बाद उन्हें एक ही पॉइंट पर वो फोकस करेंगी, कन्वर्जेंस करेंगी। अकॉर्डिंग टू नेचर इस लेंस की वजह से कैमरा के अंदर जो उस लेंस के थ्रू जो इमेज बन रही होगी उसकी नेचर क्या होगी, वो स्मॉल होगी, इन्वर्टेड होगी, जो कि फिल्म के अंदर या ऐसा कहें फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर बन रही होगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो जो आपकी इमेज बन रही होगी, रियल इमेज तो होगी लेकिन वो स्मॉलर इन साइज होगी और इन्वर्टेड होगी, छोटी होगी। स्मॉल साइज में होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। फंक्शन की बात करते हैं, कैमरा का फंक्शन किस तरीके से होता है, कैमरा किस तरीके से वर्क करता है। जब कभी आप पिक्चर को कैप्चर कर रहे होते हो उस वक्त शटर ओपन होता है जो कि हल्की सी लाइट को एंट्री का टाइम देता है। जब कभी भी कैमरा फंक्शन कर रहा होता है, आप फोटोग्राफ्स को क्लिक कर रहे होते हो, एट दैट टाइम शटर ओपन होता है जिसकी वजह से लाइट को थोड़ा बहुत एंट्रेंस का टाइम मिल जाता है। जैसे ही शटर ओपन होता है, आप फोटोग्राफ ले रहे होते हैं, शटर ओपन होता है जिसके नतीजे में आपकी लाइट जो है ऑब्जेक्ट के ज़रिए से उस शटर के थ्रू लेंस तक जाके पहुंचती है। न सिर्फ ये, उसी वक्त आपका लेंस मूव भी करता है, मूवमेंट करके दिखाता है इन एंड आउट, आगे पीछे, ऊपर नीचे। आपकी जो है, सॉरी मैं ऊपर नीचे कह रहा हूँ, आपकी जो लेंस है मूवमेंट दिखा रहा होता है इन एंड आउट, अंदर बाहर वो अपनी मूवमेंट दिखा रहा होता है वो लेंस, जब शटर ओपन हो रहा होता है और लाइट को एंट्रेंस दे रहा होता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि जो एडजस्टमेंट है फिल्म पर उसको फोकस किया जा सके अच्छे तरीके से, ताकि ऑब्जेक्ट को फोकस किया जा सके, फिल्म के ऊपर एडजस्टमेंट को सही तरीके से देखा जा सके। बात करते हैं दूसरे यूज़ की या दूसरे ऑब्जेक्ट की जिस पर हम कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के पास भी कन्वेक्स लेंस कैमरा की तरह मौजूद होता है जो कि प्रोजेक्शन का काम करता है। प्रोजेक्शन इन द सेंस कि यहाँ पर कन्वेक्स लेंस जो प्रोजेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है वो आपकी ऑब्जेक्ट की साइज़ को, यानी कि आप जो इमेज देख रहे होते हैं उसको मैग्नीफाई करेगा, उसको अब एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल साइज उसको बिगर दिखाएगा, बिगर इन साइज दिखाएगा, शार्प बनाएगा, क्लियर दिखाएगा। यानी कि उसके अंदर एक किस्म के पिक्सल्स ऐड कर देगा जो कि आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियर रखेगा, क्लियरिटी होगी उसके अंदर। न सिर्फ ये प्रोजेक्टर के अंदर आपका कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है बल्कि इसके अंदर कंडेंसर लेंसेज को भी इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं कंडेंसर लेंसेज का, कन्वेक्स लेंस के साथ प्रोजेक्टर के अंदर क्या यूज़ होता है। गैदर्स लाइट फ्रॉम द सोर्स एंड फोकसेस बाय इंक्रीजिंग ब्राइटनेस एंड क्लियरिटी। कंडेंसर लेंसेज यहाँ पर आपकी ब्राइटनेस को बढ़ाने का काम करती है। न सिर्फ ये, वो किस तरीके से करती है, आपके ऑब्जेक्ट से आने वाली जो भी लाइट होगी उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगी और इजीनेस के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ सारी बीम ऑफ लाइट को एक ही जगह पर गैदर करने की कोशिश करेगी, जिसके नतीजे में आपकी जो प्रोजेक्टर के ज़रिए से दिखने वाली इमेज होगी वो ब्राइट होगी और उसके अंदर क्लियरिटी ज़्यादा होगी। बात करते हैं फंक्शन की। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f फ्रॉम द प्रोजेक्शन लेंस। आपका प्रोजेक्शन लेंस यानी कि जो आपका कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के लोकेशन के हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर मौजूद होगा, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर मौजूद होगा प्रोजेक्टर के अंदर, जो कि आपके डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर दिखाई देगा।
उसकी लोकेशन हमेशा f यानी कि फोकल पॉइंट और 2f जो कि डबल फोकल पॉइंट का कंसिडर किया जाता है डिस्टेंस को, वहाँ पर मौजूद होगी एज कम्पेयर टू द लेंस। लेंस के कंपैरिजन में आपकी जो ऑब्जेक्ट होगी f और 2f के दरमियान में मौजूद होगी प्रोजेक्टर के अंदर। मैं अगर समरी के तौर पर आपको बताऊं कि हमने क्या सीखा, कैमरा दरअसल कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से आपकी जो इमेजेस बन रही होती हैं वो स्मॉल होती हैं, रियल होती हैं और इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं। फंक्शन इस तरीके से होता है कि कैमरा जब कभी फोटोग्राफ ले रहा होता है तो उसके अंदर शटर ओपन होता है जिसमें से बीम ऑफ लाइट को एंट्रेंस का टाइम मिल जाता है, और न सिर्फ ये उसी वक्त आपके लेंसेज मूव करते हैं इन एंड आउट, जिसके नतीजे में आपकी कैप्चर की हुई तस्वीर आपके फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई देती है। प्रोजेक्टर की बात करते हैं। प्रोजेक्टर के अंदर आपके पास दो किस्म के लेंसेज में इस्तेमाल होते हैं, एक होगा आपका कन्वेक्स लेंस, दूसरा होगा आपका कंडेंसर लेंसेज। कन्वेक्स लेंस का यूज़ इस तरीके से होगा, ये आपके ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाएगा, आपके ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी उसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा, क्लियर करके दिखाएगा। और इसके अलावा आपके कंडेंसर लेंसेज इस तरीके से काम करेंगे कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेजेस होंगी उनके सोर्स को बढ़ा देंगी, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगी। रीज़न इज़ दैट ताकि आपकी ब्राइटर इमेज बन सके, क्लियर इमेज आपकी दिख सके। फंक्शन कुछ इस तरीके से करता है कि प्रोजेक्टर के अंदर आपकी जो भी ऑब्जेक्ट जिसकी तस्वीर आप देखना चाहते हो ऑन द स्क्रीन, उसको f एंड 2f यानी फोकल पॉइंट और उसका डबल जो 2f है उसके दरमियान में आपने प्लेस करना होता है, जिसके नतीजे में आपकी जो इमेज बन रही होगी वो क्लियरर, लार्जर, मैग्नीफाइड होगी। That's here the topic ends. Please do like, subscribe and share this video.